नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक क्लासेस में। पिछला पार्ट विविध के संदर्भ में रहा मिसलेनियस वाला, जो आमतौर पर स्टैटिक जीके के नाम से जाना जाता है। उस पर बात की थी मैंने। लगभग 23 बिंदुओं पर या कहें 23 फैक्ट पढ़े थे, 23 फैक्ट्स पढ़े थे हमने। और वो महिला के बारे में है या पुरुष के बारे में, और उनसे संबंधित ट्रिक, इन दोनों पर मैंने विशेष रूप पर चर्चा की थी, है ना। तदुपरांत आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और इस क्रम में सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों, 24 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि उच्चतम न्यायालय के, मैं दो शब्द बोलूंगा, एक उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी बात कर रहा हूं उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन बने? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, हीरालाल जे कानिया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक जे शब्द है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे जे शब्द है, और साथ में हीरालाल जे कानिया में भी एक शब्द आता है जे। तो CJ यानी चीफ जस्टिस, तो CJ से जे कानिया, ऐसे याद रख सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले CJI को बताना है आपको, कौन थे? ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत स्वतंत्र हो गया, देश आजाद हो जाता है, उसके बाद जन्म लेने वाले और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है सरोज होमी कपाड़िया। ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में होता है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तब होता है। याद करने के लिए स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत अब अपना घर हो गया पूरी तरह। मतलब पहले अपने घर में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज घर से चले गए, घर हमारा स्वतंत्र हो गया। तो घर से आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश में होम बोलते हैं, तो होम से हो जाएगा होमी कपाड़िया। ठीक है, और होम यानी स्वतंत्र भारत, क्लियर है चीज। तो स्वतंत्र भारत अर्थात अपना घर, अपना देश, अपना घर आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद जन्म लेते हैं कौन? होमी कपाड़िया, अपने होम में। ठीक है, तो सरोज होमी कपाड़िया। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के, मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है, चीफ जस्टिस नहीं बोला है, मैंने केवल न्यायाधीश बोला है। ठीक है, तो शब्दों को भी विशेष रूप से सुने। तो सुप्रीम कोर्ट या कहें उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश, उनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीवी। मीरा साहिब फातिमा बीवी ये पहली ऐसी भारत की महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट या कहें उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। मुख्य न्यायाधीश नहीं थी ये, केवल न्यायाधीश थी। ठीक है, जज थी। तो याद करने के लिए आप कर सकते हैं, घर को अपन सुप्रीम कोर्ट बोले तो घर में बीवी अर्थात पत्नियों का ही शासन होता है। ये केवल ट्रिक मात्र के लिए है, केवल रटाने के लिए है, आपको किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस बात पर ध्यान ना देते हुए कि मैंने क्या ट्रिक बनाई है, इस बात पर जोर दें कि किस वे से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है घरों में? पत्नियां होती हैं आमतौर पर। ठीक है, जनरली देखा जाए तो। ठीक है, ये केवल और केवल ट्रिक के लिए है। ठीक है, तो घर में न्यायाधीश कौन होती हैं? जज। पत्नियां होती हैं, बीवी होती हैं। तो बीवी से हो जाएंगी मीरा साहिब फातिमा बीवी, जो कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, अभी आपने जब पढ़ा 26वें नंबर पर पढ़ा आपने कि उच्चतम न्यायालय की बात की थी मैंने, सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं कौन? लीला सेठ। क्लियर है चीज?
उनका नाम है लीला सेठ। और ये किस हाई कोर्ट की बनी थी? तो ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या कहें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनी थी, उनका नाम है लीला सेठ। ट्रिक याद करने के लिए हाई लेवल की 60 गांठ कैसे याद रख सकते हैं? आमतौर पर राजनीतिक या कहीं चुनाव में क्या होता है, हाई लेवल की 60 गांठ होती है ना, मतलब जोर जुगाड़ लगाया जाता है किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतने के लिए। तो हाई लेवल से हो जाएगा हाई से हाई कोर्ट और 60 गांठ से हो जाएगा लीला सेठ। दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको आप, कैसे? जो सेठ लोग होते हैं वो या कहें व्यापारी लोग, सेठ लोग बड़े ही धनवान होते हैं और उच्च पद पर बैठते हैं। आप कभी भी दुकानों पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे जो सेठ लोगों की चेयर होती है, कुर्सी होती है, वो थोड़ा ऊंची होती है, वहीं पर वो मंचासीन होते हैं, आसन ग्रहण करके रखते हैं। तो सेठ लोग उच्च पद पर या कहें उच्च आसन पर बैठते हैं, ठीक है, तभी व्यापार चलता है। काउंटर के पीछे चेयर और सेठ लोग उसी चेयर पर विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि सेठ लोग उच्च पद पर बैठे रहते हैं और अपनी दुकान वगैरह चलाते हैं। तो सेठ से हो जाएगा लीला सेठ, उच्च से हो जाएगा उच्च न्यायालय। क्लियर है चीज? मैंने जिस वे से याद किया था इनको, उसी वे से मैं आपको बता रहा हूं और आज तक मुझे ये सब याद है। चलिए नेक्स्ट है 29 पर देखेंगे आप। 29 पर देखें दोस्तों, प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। भारत की पहली ऐसी महिला का नाम आपको बताना है जो कि महिला सत्र न्यायाधीश रही हैं, ठीक है, अर्थात सेशन जज। सत्र न्यायाधीश मतलब सेशन जज होता है, ठीक है। सत्र न्यायालय को बोलते हैं सेशन कोर्ट और सत्र न्यायाधीश को बोलते हैं सेशन जज, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल सेशन जज बताना है जो कि भारत की बनी, उनका नाम है दोस्तों अन्ना चांडी। अन्ना चांडी ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बनी है। अर्थात किसी भी देश के अंदर किसी भी सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, ये पहली ऐसी महिला है जो कि सत्र न्यायाधीश बनती हैं, सेशन जज बनती हैं। क्लियर है चीज? याद रखने के लिए आपने माँ दुर्गा का एक रूप सुना होगा, सतचंडी या कहें चंडी देवी, ठीक है। तो आमतौर पर यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ का नाम ही है सतचंडी यज्ञ। सतचंडी यज्ञ ये एक यज्ञ होता है, आमतौर पर सब कोई सुना होगा, यदि नहीं सुने हैं तो सुन लें। एक यज्ञ होता है जिसका नाम है सतचंडी यज्ञ, ठीक है, ये होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो सतचंडी यज्ञ से याद कर सकते हैं, सत से सत्र न्यायाधीश और चंडी से अन्ना चांडी जी। और ये किस सत्र न्यायालय की बनी थी? तो केरल राज्य में सत्र न्यायालय में ये सत्र न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। तो कहां पर बनी ये भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम भारतीय राजदूत, महिला में पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस या कहें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत, उनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। इन्हीं के संदर्भ में दूसरा फैक्ट याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ से ही संबंधित है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम सभापति भी विजया लक्ष्मी पंडित जी बनी थी। ये महिला है, भारतीय महिला। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जानते हैं आप कौन कौन से, आगे बताऊंगा। तो संयुक्त, उनमें से एक है महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम सभापति बनी थी और ये क्या नाम है उनका? विजया लक्ष्मी पंडित जी। और विजया लक्ष्मी पंडित जो हैं ये भारतीय तो ठीक है ही है, पहली भारतीय महिला जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनी थी, चेयरपर्सन, लेकिन साथ में ये विश्व की भी एक ऐसी पहली महिला है जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम सभापति चेयरपर्सन बनी थी, ठीक है। उनका नाम क्या है? विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित से संबंधित ये दोनों फैक्ट संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, क्लियर रखेंगे आप। अब चूंकि याद रखने के लिए कैसे याद कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि आईपीएल हुआ, आईपीएल में मैच ड्रा हो जाते हैं, कुछ भी हो, बैटल होते हैं, युद्ध होते हैं, तो ड्रा हो जाते हैं, कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता। तो जब क्या होता है, मैच ड्रा हो जाता है या बैटल ड्रा हो जाता है, बैटल से अर्थात युद्ध, तो क्या होता है, संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाता है, मतलब किस दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हैं कि संयुक्त विजय,
संयुक्त विजेता या विजय, तो संयुक्त विजय होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के बीच में मैच हुआ, दोनों में से कोई नहीं जीता, इसलिए या कह सकते हैं कि मैच बराबरी पर खत्म हुआ, तो दोनों को बोला जाता है कि संयुक्त रूप से ये विजय हुए हैं। ठीक है, तो संयुक्त से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र महासभा, और विजय से हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट याद रखते हैं। कोई भी ट्रिक यदि याद नहीं होती है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, मैं दूसरे तरीके से भी ट्रिक बनाकर कमेंट बॉक्स पर ही पिन कर दूंगा ताकि ऊपर आपको दिखे। चलिए आगे बात करते हैं 32 नंबर में। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अभी आपने संयुक्त राष्ट्र के बारे में जाना था। ठीक है, वहां पे विजया लक्ष्मी पंडित जी का वर्चस्व रहा, लेकिन अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, फर्स्ट इंडियन जज हैं जो बने थे, वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्लियर है चीज? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। ठीक है, और अध्यक्ष या कहीं अध्यक्ष बने थे, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कैसे याद रख सकते हैं? आईसी गेंद ना फेंको। कहते हैं ना, जब अपन गली क्रिकेट खेलते हैं तो कोई फास्ट बॉल कर दिया या स्लो बॉल करता है तो अपन बोलते हैं भाई ऐसी बॉल ऐसी गेंद ना फेंको, बोलते हैं, जनरली बोलते हैं। तो ऐसी से मतलब आईसी, तो आईसी से हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, गेंद से हो जाएगा नागेंद्र सिंह। क्लियर है चीज? दूसरे तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं आप, यदि आप शब्दों को पकड़कर या तोड़ मरोड़ कर जिस तरह भी याद रख सकते हो। यदि ये ट्रिक याद नहीं होती बताइएगा, मैं उसमें भी तैयार हूं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। ठीक है, अभी आपने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो चूंकि वो न्यायाधीश की जगह आप याद रखें अध्यक्ष, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो अध्यक्ष बने थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें जाना जाता है। किसे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश जो बने थे उनका नाम है बेनेगल रामाराव। क्या नाम है? बेनेगल रामाराव। ठीक है, इनको भी याद कर सकते हैं। आईसी में जज बने। ठीक है, आईसी में जज बने कौन? आईसी में जज बने, जज मतलब न्यायाधीश, तो आईसी से हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट, जज से हो जाएगा, सॉरी, बने से हो जाएगा बेनेगल रामाराव। क्लियर है? याद हो जाएगा। आईसी में जज बने, आईसी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बने मतलब बेनेगल रामाराव। ठीक है, आईसी गेंद ना फेंको, तो आईसी से हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट, गेंद से नागेंद्र सिंह। आईसी में जज बने अर्थात आईसी से हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट या कहीं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, बने से बेनेगल रामाराव। इजी है, याद कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय बताना है। तो महिला में पूछे तो आरती साहा। क्या है नाम है? आरती साहा। और यदि पुरुष में पूछे पहले तो उनका नाम है मिहिर सेन। क्या नाम है? मिहिर सेन। ठीक है, तो दोनों नाम एक साथ याद रखना है आपको। इंग्लिश चैनल पार करने वाले दो व्यक्ति हैं भारत के, महिला में पूछे तो आरती साहा और पुरुष में पूछे तो मिहिर सेन। ठीक है, क्लियर है चीज? इनके लिए ट्रिक है। अच्छा, विश्व में पूछे कि विश्व के पहले ऐसे पुरुष व्यक्ति का नाम बताएं जो कि इंग्लिश चैनल पार किए, उनका नाम है गर्टरूड एडरले। क्या नाम है? गर्टरूड एडरले। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले इंडियंस को कैसे आप याद रख सकते हैं? तो यहां पे मैंने ट्रिक लिखा है, इनकी लड़ाई आर से पार हुई। कहते हैं ना, जो कि अब लड़ाई होगी तो आर से पार होगी। ठीक है, तो आर से हो जाएगा आरती साहा, पार से हो जाएगा इंग्लिश चैनल पार, और से हो जाएगा सेन, मिहिर सेन। क्लियर है? तीनों नाम एक साथ याद हो जाएंगे। आर पार के याद करें तो आर से आरती साहा, पार से इंग्लिश चैनल पार। ठीक है, क्लियर है चीज? और से हो जाएगा, यदि तीनों ये पंक्ति आर से पार, आर से आरती, से सेन और पार से इंग्लिश चैनल पार। इसी तरह बस याद रखना है आपको, 3 से 4 बार ही बोलेंगे, एग्जैक्टली याद होगा आपसे। नेक्स्ट 35 देखें, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाले प्रथम बताना है, प्रथम भारतीय।
ठीक है, 7 मेजर सीज या कहें 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय, लेकिन इसमें केवल महिला का नाम आता है और उनका नाम है बुला चौधरी। बुला चौधरी पहली ऐसी भारतीय महिला है जो 7 प्रमुख सागर तैर कर पार की थी। ठीक है, अब कैसे इनको याद रख सकते हैं आप? 7 सागर पार करने हेतु बल चाहिए होता है, जिसके पास बल है, पावर है, वही 7 बड़े बड़े सागर समुद्रों को तैर कर पार कर सकता है, क्योंकि हाथों में बल चाहिए। हाथ तैरने के लिए हाथी तो काम करते हैं, तो हाथ में बल चाहिए, यानी बल से हो जाएगा बुला चौधरी, और 7 सागर तो अब है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इनको याद रख सकते हैं आप, कि कैसे याद रख सकते हैं? 7 सागर, 7 सागर को अपन अगर बोल लें साथ साथ चलना, साथ साथ चलना या साथ साथ चलना। ठीक है, तो साथ साथ चलने से क्या होता है? बल मिलता है, अकेले बल नहीं मिलता है। साथ साथ चलेंगे तो वह 1 से भले 2, साथ साथ चलने से बल मिलता है, पावर मिलती है, तो बल से हो जाएगा बुला चौधरी। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों, तो महिला में नाम है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम बताना है। तो चूंकि यहाँ पर इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है क्योंकि आगे आपको दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, साउथ पोल, वहां पर इंडिया की भारत की महिला पहुंच चुकी हैं, इसलिए मैंने उत्तरी ध्रुव को भी यहाँ पे लिख दिया है। तो केवल विश्व की बात की जाएगी कि विश्व के ऐसे पहली महिला का नाम बताएं जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंची। ठीक है, पहली बार, तो उनका नाम है महिला में कैरोलिन मिकल्सन। क्या नाम है दोस्तों? कैरोलिन मिकल्सन। ठीक है, ये महिला हो गई। जबकि पुरुष में पूछे तो रॉबर्ट पियरी यूएसए की हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट पियरी विश्व के पहले ऐसे फर्स्ट पर्सन है, व्यक्ति हैं जो कि नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है, महिला में कैरोलिन मिकल्सन, पुरुष में रॉबर्ट पियरी। कैसे याद रखेंगे? मदिरा पिए और उतरे और निकल लिए। ठीक है, जस्ट ये केवल ट्रिक के लिए है। ठीक है, तो मदिरा पीने के बाद क्या होता है? मदिरा अर्थात शराब, तो शराब पिए। ठीक है, कोई व्यक्ति गया, बैठा किसी होटल में और उसने मदिरा पान का सेवन किया, मदिरा पिया, शराब पिया, तो पिए से हो जाएगा पियरी। ठीक है, और उतरी से हो जाएगा, पीने के बाद क्या होता है? उनको थोड़ा सा लगी, झूमे, और फिर शराब का नशा धीरे धीरे कम हुआ, उतरा। ठीक है, कहते हैं ना नशा उतर गया उनका, तो उतर से हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। फिर निकल लिए, अब वहां से बैठे थे होटल में और वहां से फिर हो गया वो निकल लिए। जब उनकी मदिरा पान का नशा वो उतरा उत्तरी ध्रुव, और उतरने के बाद वो वहां से चुपचाप निकल लिए। मदिरा पिए तो पिए से हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, उतरी से उत्तरी ध्रुव, और निकल लिए तो मिकल्सन। ठीक है, मैं अब एक्चुअली क्या होता है, जब मैं उच्चारण करता हूं तो निकल्सन ही बोलता हूं। मैं मिकल्सन को निकल्सन बोलता हूं क्योंकि मेरी ट्रिक में निकल शब्द आया है, तो इसलिए बार बार मेरे मुखमंडल से मिकल्सन की जगह निकल्सन आता है। चलिए आगे देखते हैं। साउथ पोल पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला दक्षिण ध्रुव पर, उनका नाम है रीना कौशल धर्मसक्टू। पुरुष में कोई भी भारतीय पुरुष अभी तक साउथ पोल नहीं पहुंचा है, महिला में रीना कौशल जी पहुंच चुकी हैं। विश्व की पहली महिला, फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट फीमेल ऑफ द वर्ल्ड जो कि साउथ पोल पर पहुंची, उनका नाम है दोस्तों फ्रैन फ्रिप। ये कनाडा की थी। फ्रैन फ्रिप विश्व की पहली महिला हैं जो कि साउथ पोल पहुंची। रीना कौशल जी भारत की प्रथम महिला हैं जो कि साउथ पोल पर पहुंची। एमंड सेन पहले ऐसे पुरुष हैं जो कि साउथ पोल पर पहुंचे। भारत से कोई भी पुरुष अभी तक साउथ पोल नहीं पहुंच पाया। तो ये 3 नाम एक जगह एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए, खोज कर लीजिए, रिसर्च डिस्कवरी सब कर लीजिए। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इनको व्यवस्थित किया है, सिस्टमेटिक किया है। ठीक है, याद करने के लिए दोस्तों आप कैसे याद रख सकते हैं इनको, यहाँ पे ट्रिक लिखी है। ठीक है, चलिए दक्षिण ध्रुव में दोस्तों शब्द आता है दक्षिण, तो दक्षिण को हम याद करते हैं दक्षिणा। और इधर है रीना कौशल को हम पढ़े कैश शब्द आता है कौशल में, कैश। ठीक है, तो आजकल पंडित जी लोगों को फिर मैं कहता हूं किसी के
भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मूल उद्देश्य नहीं है, केवल ट्रिक के लिए है। ठीक है, तो दक्षिणा के तौर पर आजकल केवल कैश दिया जाता है। ठीक है, पहले आप ऋग्वैदिक काल में जाएं, वैदिक काल में जाएं तो वहां पर दक्षिणा की वस्तु गाय होती थी। ठीक है, गाय को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक दक्षिणा के रूप में कैश दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो दक्षिणा और कैश शब्द से आप क्या याद कर सकते हैं? दक्षिणा से दक्षिणी ध्रुव, कैश से हो जाएगा कौशल, रीना कौशल। ठीक है, धर्म सक्तु। क्लियर है चीज? चलिए, तो टॉलीवुड की मूवी देखेंगे, साउथ की पिक्चर देखेंगे, वहां पर मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि धर्म दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण भारत में धर्मों का ज्यादा बोलबाला है। ठीक है, तो केवल ट्रिक के लिए है, आमतौर पर आप इसे दक्षिणा और कैश से ही याद रखें। दूसरा है फ्रैंक फ्रिप और एमंडसेन को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ऊपर याद किए थे आपने उत्तरी ध्रुव में कि मदिरा पिए, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव, निकल लिए निकलसन। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखिए, जब वो निकल लिए तो फिर मुड़कर उत्तर की ओर नहीं देखा उन्होंने। तो उत्तर की ओर नहीं देखा तो उनका मुख किस दिशा में था? दक्षिण की ओर था। भाई अब आप जानते हैं मदिरा पिए यानी रॉबर्ट पियरी, और पीने के बाद उनकी उतर गई, उत्तर से उत्तरी ध्रुव, और फिर वहां से निकल लिए। मतलब उत्तरी ध्रुव में पिए वो बैठकर, फिर वहां से निकल लिए, निकल से कैरोलिन मिकलसन। फिर क्या हुआ? फिर से फ्रैंक फ्रिप मुड़कर उत्तर की ओर नहीं देखा, मतलब दक्षिण की ओर चल दिए। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव फ्रैंक फ्रिप। ठीक है, क्लियर है? मुड़कर एमंडसेन हो जाएगा। ठीक है, आमतौर पर एमंडसेन को एमुंडसेन बोला जाता है। ठीक है, तो मुंड से हो जाएगा मुड़कर, फिर से हो जाएगा फ्रैंक फ्रिप, उत्तर की ओर नहीं देखा, मतलब दक्षिण ध्रुव की ओर चल दिए। क्लियर है चीज? बताइए यदि कहानी ये तो कठिन लगी हो और इजी कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत बेस्ट अप्रोच है याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट याद करते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय, बड़ा शानदार तरीके से मैंने इनको सजाया है। मैंने विश्व को भी यहीं पे लिखा है और भारतीय को भी यहीं पर लिखा है। भारतीय महिला पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तो बछेंद्री पाल 1984 में पहली बार चढ़ी। पुरुष में पूछे तो शेरपा तेंजिंग हैं। विश्व में पूछे महिला पहली तो जुंको तेबई हैं जो कि जापान की थी। विश्व में प्रथम पुरुष पूछे, वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सन पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तो उनका नाम है एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है, इनके लिए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? इनको मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा नहीं। देखिए, शेरपा तेंजिंग को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर बड़ी तेजी से, शेर की तरह बड़ी तेजी से चढ़े थे शेरपा तेंजिंग। ठीक है, नॉर्मली याद हो जाएगा। शेर की तरह तेज से शेरपा तेंजिंग तो चढ़ गए, लेकिन वहां पर हिलते हुए चढ़े, मतलब हवा भी बहुत तेज से चल रही थी, उनको मतलब इधर से उधर हिल भी रहे थे, उनका संतुलन खो रहा था। ठीक है, तो हिलेरी से हिल रहे थे तो हिलेरी हो जाएगा, एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। ठीक है, शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों 1953 में चढ़े थे। ये भारत के पुरुष और विश्व के पुरुष आपने जाने। ठीक है, इनको याद करने के लिए हो गया। बछेंद्री पाल और जुंको तेबई कैसे याद रख सकते हैं महिलाओं को? देखिए, जब शेरपा तेंजिंग शेर की तरह तेजी से चढ़ रहे थे तो एक पीछे से व्यक्ति कहता है कि बच करो रुक जाओ, रेस्ट कर लो। तो बस करो रुक जाओ, रेस्ट कर लो। किसी तीसरे व्यक्ति ने शेरपा तेंजिंग को बोला जब वो शेर की तरह तेजी से चढ़ रहे थे, हिलते हुए, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेजी से तो उनका शरीर असंतुलित हो रहा था तो हिल रहे थे। तो पीछे से एक व्यक्ति कहता है कि बस करो, रुक जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं? बस से हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, बसेंद्री पाल बोल सकते हैं आप ऐसे इनको। और रुक जाओ तो रुक से हो जाएगा जुंको ते भाई। क्लियर है चीज? ते भाई रुक जा, रेस्ट कर ले, ऐसे बोला किसी तीसरे व्यक्ति ने। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बताइए, हालांकि ये चीजें तो आपको याद होगी, मैं यही मानकर चलता हूं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी नहीं है, और ये जो ट्रिक मैंने बताई है केवल कहानी सुनाई है
कि ताकि यदि जिस व्यक्ति को, जिस अभ्यर्थी को याद ना हो वो याद हो जाए। शेरपा तेंजिंग बड़ी शेर की तरह तेजी से चल रहे थे हिलते हुए, ठीक है। पीछे से एक व्यक्ति कहता है बस करो रुक जाओ, ठीक है, गिर जाओगे। तो बस से हो जाएगा बसेंद्री पाल। और अब आप बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन का क्या है, सा है, तो आप छा को सा पढ़ें, बसेंद्री पाल पढ़ें, ठीक है। और रुक जाओ, रुको, रुको से हो जाएगा जुको, तो जुमको ते भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन इंडियन में पूछेगा आपसे, तो शेरपा अंग दोरजी हैं। कहीं कहीं आपको फू दोरजी लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, फू दोरजी, लेकिन आमतौर पर सही जो हैं वो शेरपा अंग दोरजी हैं। ये प्रथम भारतीय हैं जो बिना ऑक्सीजन के पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किए थे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, याद करने के लिए, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होती है वो हांफने लगता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, वो ऐसे से करने लगता है, ठीक है, बड़ी तेजी से सांस लेता है मुंह से, ठीक है। तो मुंह से जब सांस लेगा कोई व्यक्ति तो उसके मुंह से फू फू की आवाज आती है, ठीक है, बड़ी तेजी से सांस लेता है। या कहें कि जब माउंट एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम लगती है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, वो हांफने लगता है, ठीक है, फू फू करके हांफने लगता है। तो क्यों हांफने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन के बिना पहुंचने वाले फू फू कैसे, तो फू दोरजी या कहें शेरपा अंग दोरजी, ठीक है। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अंग भी क्षति विक्षत हो जाएगा, ठीक है, अंग को बहुत नुकसान होता है यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कंटिन्यू ये 2 बार चढ़ी थी, तो संतोष यादव नाम है उनका। क्या नाम है, ये पहली भारतीय महिला है जो कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, लगातार, संतोष यादव। क्या हुआ कि एक बार जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट जाती हैं तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद दोबारा, ठीक है, दोबारा फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तब जाकर इनको कहीं संतोष हुआ, ठीक है। एक बार में इनको संतोष नहीं हुआ, इनको 2 बार चढ़ने में संतोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लगातार 2 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, पुरुष की बात किया है, ठीक है। देखिए लगातार चढ़ने वाले भारत से पूछेगा तो केवल महिला पूछेगा, और विश्व से पूछेगा, वर्ल्ड से, तो आपको पुरुष से पूछेगा। तो पुरुष का नाम है नोवांग गोम्बू। नोवांग गोम्बू 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट चढ़े थे और विश्व के पहले व्यक्ति हैं, जबकि संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, जो कि प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। नोवांग गोम्बू से याद रख सकते हैं आप कि 2 बार नो गो, ठीक है। जब नोवांग गोम्बू एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गए तो जब वापस आते हैं तो उनके परिवार वाले कहते हैं कि 2 बार मत जाओ, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी तुमको, कष्ट होगा तुमको, ठीक है। 2 टाइम्स नो गो, मतलब 2 बार ना जाओ, मत जाओ, नो गो से हो जाएगा नोवांग गोम्बू। क्लियर है चीज, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, मैं यही मानकर चल रहा हूं। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित सारे फैक्ट्स आपके सम्मुख परिलक्षित होंगे एकदम। देखिए कोई भी तथ्य माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड नहीं छूटेगा, वो भी मिसलेनियस के पार्ट से। नेक्स्ट हैं सर्वाधिक बार चढ़ने वाले, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, इंडिया में कोई महिला नहीं, इंडिया में कोई पुरुष नहीं, विश्व की कोई महिला नहीं, विश्व में केवल पुरुष की बात करेगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं विश्व में, वर्ल्ड में, अप्पा शेरपा, क्या नाम है इनका, अप्पा शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। ये पहले विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, और कितनी बार, लगभग 20 से 21 बार ये माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ही लिखा है 21 बार। अब क्या नाम उनका, अप्पा शेरपा, ठीक है। अपना शेर सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, अपना शेर सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, अपना शेर। तो अपना शेर हो जाएगा अपना से अप्पा, शेर से शेरपा। क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र में, एकदम यंग, उनका नाम है मालवेथ पूर्णा। क्या नाम है, मालवेथ पूर्णा।
ठीक है, ये भारत की हैं, पहली भारतीय महिला जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से संबंधित हैं। ये 2014 में लगभग 13 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। क्लियर है चीज? तो मालवेद पूर्णा इनका नाम है। ठीक है, और पुरुष में पूछे, भारतीय पुरुष में तो राघव जुनेजा हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और ये 15 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। विश्व में पूछे कि विश्व के ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं, विश्व का प्रथम व्यक्ति जो कि सबसे कम उम्र में चढ़ा, उसका नाम है जॉर्डन रोमेरो। ये यूएसए के हैं और ये 13 वर्ष की आयु में चढ़े थे। ठीक है, तो विश्व की जब भी बात करेगा तो आपको याद रखना है जॉर्डन रोमेरो जो कि 13 वर्ष में चढ़े थे। और भारत से पूछे तो भारत से राघव जुनेजा हैं, उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे। और महिला का नाम अभी तक सामने नहीं आया कि सबसे कम उम्र में, विश्व की, लेकिन भारत का नाम आया है। और आई थिंक ये जो भारत की मालवेद पूर्णा है आंध्र प्रदेश की, ये विश्व की भी पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो कि सबसे कम उम्र में, मोस्ट यंगेस्ट हैं और सबसे कम उम्र में चढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक लिखी है मैंने, कम उम्र है, वेट करो, ना जा नहीं तो मरोगे। ठीक है, एक आदमी कहता है कम उम्र कम है, थोड़ा वेट कर लो। अपन मालवेद को अपन पढ़ते हैं, मालवेट, तो वेट में वेट शब्द आता है, तो मालवेट। ठीक है, वेट करो, ना जाओ, से हो जाएगा राघव जुनेजा। क्लियर है चीज? और नहीं तो मरोगे, मरोगे से हो जाएगा जॉर्डन रोमेरो। ठीक है, मरोगे रोमेरो लिखा है ना पे, मरोगे। लास्ट में देखिए रोमेरो में एक शब्द छिपा है, मरो, मरो लिखा है ना, तो मरोगे। ठीक है, उम्र कम है, वेट करो थोड़ा सा, अभी ना जाओ, और ना जाओ से राघव जुनेजा, वेट करो से मालवेद पूर्णा, और नहीं तो मरोगे यानी जॉर्डन रोमेरो। सर्वाधिक उम्र में, ये सबसे कम उम्र की बात हो गई। सबसे ज्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, उनका नाम है दोस्तों रिचर्ड बास। ये रिचर्ड बास पहले विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा उम्र में चढ़े थे। ये याद रहेगा आपसे। ठीक है, सबसे कम उम्र से संबंधित 3 नाम आपने पढ़ लिए। 2 पुरुष हैं, एक भारत के पुरुष राघव जी और एक विश्व के पुरुष जॉर्डन रोमेरो जी, और एक महिला हैं जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, मालवेद पूर्णा जी। क्लियर है चीज? सबकी उम्र मैंने बता दी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उम्र में, मैंने बताया सबसे ज्यादा उम्र में। ठीक है, एट द मोस्ट एज, उनका नाम है रिचर्ड बास। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम अमेरिकी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम अमेरिकी, उनका नाम है जिम व्हिटकर। जिम व्हिटकर, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, प्रथम अमेरिकन व्यक्ति हैं, फर्स्ट अमेरिकन हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। क्लियर है चीज? ठीक है, याद करने के लिए अगर, हालांकि इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, यदि याद करना हो तो कैसे याद रख सकते हैं, हम जिम करेंगे, हम जिम करेंगे, हम से हो जाएगा क्या, हमको पढ़ेंगे अमेरिका। ठीक है, हम जिम करेंगे, हम यानी अमेरिका, जिम करेंगे यानी जिम व्हिटकर, कर करेंगे। क्लियर है? जिम व्हिटकर, हम जिम करेंगे, हमसे अमेरिका। चलिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम विकलांग व्यक्ति। ठीक है, पहले विकलांग व्यक्ति हैं। ठीक है, फर्स्ट डिसेबल पर्सन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले फर्स्ट डिसेबल पर्सन, प्रथम विकलांग व्यक्ति, उनका नाम है टॉम व्हाइटकर। ठीक है, टॉम व्हाइटकर, ये यूएसए के हैं। इनको कृत्रिम टांग लगाई गई थी, कृत्रिम पैर लगाकर ये माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। क्लियर है चीज? कैसे याद रख सकते हैं आप? टॉम शब्द में एक टॉम जो शब्द है इसमें एक चीज छिपी है। टॉम से टांग होता है, टांग बोल सकते हैं, टांग। ठीक है, टांग मतलब पैर, तो पैर में इनको चोट लगी थी, विकलांग थे, तो टॉम से अपन टांग याद रख सकते हैं, तो ये विकलांग थे। ठीक है, तो पहले विकलांग व्यक्ति हो गए। ठीक है, विश्व की प्रथम स्कूल टीम 46 में, विश्व की प्रथम स्कूल टीम माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, उसका नाम है लॉरेंस स्कूल, उत्तर प्रदेश की। ये हमेशा याद रखिए, ये पहली ऐसी स्कूल है, स्कूल की टीम है, बहुत सारे लगभग बच्चे गए थे इसमें। ठीक है, स्कूल के बच्चे, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉरेंस स्कूल है और विश्व की पहली स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे गए थे, या कहें स्कूल की एक टीम है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अच्छा, ये किसके साथ गई थी? ये राघव जुनेजा उन्हीं बच्चों में से थे। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि सबसे कम उम्र में
माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पुरुष वो राघव जुनेजा जी थे, 15 वर्ष में चढ़े थे। और ये वही बच्चे हैं जो कि लॉरेंस स्कूल की टीम में थे, और लॉरेंस स्कूल की टीम में लगभग 4 से 5 बच्चे थे, और उनमें सबसे कम उम्र के जो थे वो राघव जुनेजा थे, 15 वर्ष से। इसलिए इन्हें सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कहा जाता है, फर्स्ट इंडियन कहा जाता है। क्लियर है चीज? चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक रहा हमारा 46 तक का आज का टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों कैसा रहा ये लेक्चर ये बताएं, और इसमें कुछ त्रुटियां हों तो वो भी बताएं, कमेंट बॉक्स पर दर्ज करें। ट्रिक कोई समझ में नहीं आई है वो भी बताएं, उसे और इजी माध्यम से मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। देखिए, बहुत से ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब की दुनिया में जो जिसे आप याद कर सकते हो, लेकिन अलग अलग काहे याद करेंगे आप ये बताइए। महिला को अलग याद रखें, फिर वर्ल्ड में पुरुष याद रखें, वर्ल्ड की महिला याद रखें, फिर इंडिया की पुरुष याद रखें, इंडिया की महिला याद रखें। 4 चीजें कैसे अलग अलग पढ़ोगे आप? एक साथ पढ़िए ना कि विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, विश्व के पहले पुरुष फर्स्ट पर्सन माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले, भारत के पहले पुरुष माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले। चारों चीजें एक जगह एक साथ पढ़िए। क्यों अलग अलग पढ़ेंगे आप? कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन कौन था, कहाँ था, ये सब। ठीक है, एक साथ पढ़िए जब आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो वो बताइए। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट, शेयर। ठीक है, सब कुछ करिए प्लीज, लाइक अवश्य किया करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये जो मैंने सीरीज शुरू की है ये आने वाले समय में, आने वाले 2-4 से 5 वीडियो में देखिएगा ऐसी चीजें आपके सामने, और इतनी व्यवस्थित इतना सिस्टमैटिक लाऊंगा जिसकी कल्पना अभी आप वर्तमान समय में नहीं कर सकते। और साथ में दूसरी ओर इंडियन ज्योग्राफी तो अपनी पराकाष्ठा पर चल ही रही है। ठीक है, तो वो चलती रहेगी अनिवार्य रूप से, उस पर कोई स्टॉप नहीं है मेरा, और यहां भी चलता रहेगा क्योंकि ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, 5 से 10 नंबर आते ही आते हैं, कहीं नहीं गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट पर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।